हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.5। तो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हमने बहुत सारे। तो क्वेश्चन नंबर 10th 11 तक आप खुद कर लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कस करके बताइए, मैं वहाँ पर रिटन सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ऐसे 2-4 क्वेश्चन है इसमें, तो इनको भी करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, 13 कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है तो मैं कुछ एक ही कर देता हूं आपके लिए। x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x, x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। इसमें भी आपको कहते हैं dy बाई dx मालूम कीजिए। तो जो पहले वाले क्वेश्चन थे उनसे थोड़े डिफरेंट है ये, ठीक है। तो इसका आपको dy बटा dx मालूम करना है, ठीक। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको नजर आए, दिखने में छोटा सा है ना, लेकिन आप खुद देखिएगा, ठीक है। पुट x रेज टू पावर y इज इक्वल टू u एंड y रेज टू पावर x इज इक्वल टू v। तो ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद इन दोनों को, एक का नाम u रखा, एक का नाम v रखा। देन वी हैव आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो गया ना, u प्लस v इज इक्वल टू 1। बहुत ही छोटा हो गया, आप तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1। ये आ गया आप, सॉरी 0। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट का तो 0 आएगा। तो ये दो क्वांटिटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर उसमें कहीं dy बटे dx आ गया तो उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो हो गया सवाल। नाउ u आपने बराबर रखा है किसके, x रेज टू पावर y के। तो ऐसे क्वेश्चन में जब फंक्शन पावर में होते हैं तो हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर आप दोनों साइड से लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ u इज इक्वल टू y लॉग ऑफ x, दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। यहां आएगा 1 बाई यू du अपॉन dx, du अपॉन इज इक्वल, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसी तरह डायरेक्टली नहीं। तो y एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज, ठीक है, और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। ये आ गया। अब du अपॉन dx क्या आ गया, du अपॉन dx इज इक्वल टू, ये u यहां पर जाएगा मल्टीप्लाई में, और u का वैल्यू हमने रखा है x रेज टू पावर y। अंदर आ गया y डिवाइडेड बाई x, y वन जा y डिवाइडेड बाई x प्लस log ऑफ x dy अपॉन dx। ये निकला आपको du अपॉन dx। ये अब ये निकालने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो v इज इक्वल टू, क्या बराबर रखा है आपने, y रेज टू पावर x। सिमिलर केस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आपको आएगा log ऑफ v इज इक्वल टू x log ऑफ y, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया log v का आएगा 1 बाई v dv अपॉन dx इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log y का डेरिवेटिव 1 बाई y, लेकिन हम विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y का फिर करना है हमें। तो y का आएगा dy अपॉन dx प्लस log ऑफ y एज इट इज, x का जो डेरिवेटिव आएगा वो 1 आएगा, x का डेरिवेटिव जो है वो 1 आएगा। अब
यहां से dv बटा dx को इलिमिनेट कर देंगे। dv बटा dx इज इक्वल टू v प्रोडक्ट में चला जाएगा, v का वैल्यू है y रेज टू पावर x, और अंदर जो आता है x बाई वाई dy अपॉन dx, ठीक है ना, ये प्लस log ऑफ y, log ऑफ। अब हम ये जो दो वैल्यू हमने du अपॉन dx और dv अपॉन dx निकाला है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर du अपॉन dx इन अल्फा। अब इस अल्फा में हम du बाई dx और dv बाई dx की जगह पर अपना अपना वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या बन गया, शाबाश, du अपॉन dx वो तो ये है x रेज टू पावर y अपॉन x, y अपॉन x प्लस log ऑफ x dy बाई dx प्लस dv बाई dx वो तो ये है y रेज टू पावर x बाई y dy अपॉन dx प्लस log ऑफ y, ये हो गया इज इक्वल टू 0। ये भूलना नहीं, वहां पर 0 था अल्फा में, ठीक है, हमने अल्फा में सब्स्टिट्यूट किया जो हमने लिखा था। अब हम यहां से इलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, किसको, dy बाई dx को। तो विच एम्प्लाइज, अगर आप इस क्वांटिटी से यहां पर ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ना, बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, y x रेज टू पावर, बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्ट, y माइनस 1, x का पावर 1 है ना, यहां पर डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, प्लस x रेज टू पावर y log ऑफ x dy अपॉन dx, ये आ गया, ठीक, प्लस यहां पर फिर यही x इंटू वाई रेज टू पावर x माइनस 1, लेकिन इसके साथ है dy अपॉन dx प्लस y रेज टू पावर x log ऑफ y इज इक्वल टू 0, जो dy बटा dx साथ में है जिन क्वांटिटीज का, उनको हम क्लब करेंगे, तो ये दो क्वांटिटी है, इनके साथ dy बटा dx है, तो dy बटा dx मैंने कॉमन निकाला बाहर, जो कि जरूरत है हमें। अंदर क्या बच गया, इसके साथ बच गया x रेज टू पावर y log ऑफ x, और इसके साथ बच गया प्लस x y रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, बाकी जो बचते हैं उसको दूसरे साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स y x रेज टू पावर y माइनस 1 प्लस y रेज टू पावर x log ऑफ y, ये मैंने शिफ्ट कर दिया दूसरे साइड में, दोनों नेगेटिव हो जाएगा, माइनस बाहर, खाली चाहिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो ये क्वांटिटी डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स y x रेज टू पावर y माइनस 1 प्लस y रेज टू पावर x log ऑफ y डिवाइडेड बाई ये क्वांटिटी x रेज टू पावर, थोड़ा ये पहले लिखेंगे, दिखने में खूबसूरत लगेगा, x माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर y log ऑफ x, बड़ा सा आंसर है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा था, बहुत कुछ करना पड़ा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक का, क्वेश्चन नंबर 12। 13 भी बिल्कुल यही कॉपी है यहाँ पर, ठीक है। 13 14 तो मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन सारे जो है आप खुद करें, ठीक है। उसके बाद एक एक्सरसाइज आता है 5.6, एक्सरसाइज 5.6।
एक्सरसाइज 5.6 है, वही डेरिवेटिव ही है, आपको dy बटा dx ही चाहिए, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो पैरामेट्रिक फॉर्म में होंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म, अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखे वो इस तरह देखे 2x + 3 टाइप के क्वेश्चन, ये फंक्शन इन x एंड y, x और y ऑर्डर्ड पेयर था ना आपका, ठीक है। यही x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, तो x और y को डायरेक्टली रिलेट किया गया था, तो ये सिंपल फंक्शंस थे आपके पास। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपका जो फंक्शन जो है वो किसी और एक वेरिएबल के द्वारा रिलेटेड होता है। मिसाल के तौर पर x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at, यानी यहां पर t का वैल्यू देने से x मिलेगा, यहां पर t का वैल्यू देने से y मिलेगा। ये t जो है बिल्कुल यही t है, कोई नया t नहीं है यहां पर ये, ठीक है। तो इस हिसाब से तो कॉमन सेंस अगर आप लगाएं तो आपको पता चलेगा कि x और y जो है वो डिपेंडेंट है t के ऊपर, एक ही वेरिएबल के, कोई नया चीज नहीं, एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर x और y जो है वो डिपेंडेंट है किस पर, t पर, तो इसका मतलब हो गया कि x और y खुद आपस में रिलेटेड है एक्चुअल में, क्योंकि दोनों का वैल्यू किस से मिल रहा है, t से मिल रहा है, दोनों t पर डिपेंड करेगा। t का वैल्यू फॉर एग्जांपल बढ़ने से अगर बढ़ रहा है, घटने से घट रहा है, तो इसका मतलब x और y भी आपस में रिलेटेड है, लेकिन किसी और एक वेरिएबल की मदद से जुड़ा हुआ है। तो जो नया वेरिएबल यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है इसको हम पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। और जब भी कोई फंक्शन जो है इस टाइप में लिखा हुआ होगा, x और y को किसी और एक वेरिएबल में एक्सप्रेस किया गया होगा, ऐसे फंक्शंस को पैरामेट्रिक फंक्शंस कहते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो इनका भी हम डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं, dy बटा dx जो है यहां पर भी हम मालूम कर सकते हैं। तो dy अपॉन dx हमें निकालना है, तो ये बराबर होता है dy अपॉन dt, ठीक है, इंटू dt अपॉन dx के बराबर, इस तरह लिख सकते हैं ना। तो आपको ये क्वांटिटी चाहिए और ये क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। ये निकालने के लिए आप dx बाई dt ये मालूम कर सकते हैं, फिर इसका रेसिप्रोकल उठाएंगे, तो ये भी मैं मालूम कर सकता हूं यहां से, ये भी मैं मालूम कर सकता हूं यहां से, तो इन दोनों को रख दीजिए तो आपको dy बटे dx मिल जाएगा, ठीक है। तो करेंगे कुछ क्वेश्चन तो आपको और क्लियर होगा इस कंसेप्ट के बारे में। तो कहते हैं if x and y are connected parametrically by the equation given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameter को एलिमिनेट किए बगैर, उसको खत्म किए बगैर, एलिमिनेट करके आप x y में लाएंगे तो वो तो सिंपल सा फंक्शन ही बन जाएगा। फाइंड dy बटे dx, एलिमिनेट नहीं करना है, t को रख के आपको dy बटे dx मालूम करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस टाइप का है, x जो है वो बराबर दिया है 2at स्क्वायर और y जो है वो रिलेटेड है t के साथ कुछ इस 84, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। पैरामीटर t है यहां पर, तो आपको dy बटा dx चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो पावर आगे आएगा, 2 2 4 हो जाएगा, a इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी और पावर में से एक कम हो जाएगा t रेज टू पावर 1, ठीक है। यहां पर dt बाई समथिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, एंड dy अपॉन dt इज इक्वल टू 4 आगे आ जाएगा t क्यूब, ये आ गया आपको, ठीक है, ये हो गया। अब आपको चाहिए dy बटा dx, dy अपॉन dx, मैंने अभी ऊपर लिख के भी दिया था, लेकिन अगर कोई बच्चा थोड़ा इसको डिटेल में लिखना चाहते हैं तो वो इस तरह लिख सकते हैं, dy बटा dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, विच इज फर्दर इक्वल टू dy अपॉन dt
मल्टीप्लाई बाई, मैंने डिवाइड को चेंज किया किस में, मल्टीप्लाई में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा dt अपॉन dx, dt अपॉन, तो ये दोनों क्वांटिटी है मेरे पास, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसी में ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अगर आपको इसमें उल्टा करने में परेशानी हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, यहीं पर कर दीजिए dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy बाई dt, वो तो ये रहा यहां पर 4at क्यूब डिवाइडेड बाई dx बाई dt, वो तो ये रहा आपको 4at। अब तो कोई परेशानी नहीं है ना यहां पर, तो ये बराबर हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4at क्यूब मल्टीप्लाई बाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4at, 4 4 कैंसिल, a कैंसिल, t एक और t एक कैंसिल, आपको बच गया t स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो जब पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा तो इसका ख्याल रखेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया, एक दो क्वेश्चन और करके इस एक्सरसाइज को भी हम फिनिश ही कर देंगे, ठीक है। चलो आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस के लिए, अदरवाइज करना नहीं था मुझे ये। x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा ना b cos थीटा, a cos थीटा b cos थीटा। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहां पर a और x और y आपस में किसकी मदद से जुड़ा हुआ है, किस पैरामीटर की मदद से, थीटा की मदद से। यहां पर पैरामीटर थीटा है, ठीक है। ये a और b पैरामीटर नहीं है, दीज आर कॉन्स्टेंट, इनकी जगह पर कोई पर्टिकुलर नंबर होगा, लेकिन थीटा का वैल्यू तो वेरी करेगा, तो थीटा इज द वेरिएबल और यही पैरामीटर का काम है। तो डिफरेंशिएट इसको भी करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे, नहीं विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू द पैरामीटर। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा। अब इतना तो हम नहीं कहेंगे कि ये होता है, आपको समझ गया होगा, ठीक है। एंड dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस b साइन थीटा। हो गया ये। नाउ dy बटा dx जो आपको निकालना है, dy बटा dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा अपॉन dx, ठीक है, विच इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा यहां निकाला है माइनस b साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई dx, इसका रिसिप्रोकल लेना है 1 डिवाइडेड बाई माइनस a साइन थीटा। Minus minus will go out, sin theta will go out, and you are left with b by a and is the required answer. Simple, ठीक है। तो कुछ मुश्किल सा क्वेश्चन है नहीं है, बाकी आप करेंगे, ठीक है। sec थीटा टेन थीटा का डेरिवेटिव आता होगा आपको, ठीक है। चलो एक कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, x is equal to a sec theta and y is equal to b tan theta, b tan theta। तो अब हम कर देंगे डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a sec थीटा का होता है sec थीटा tan थीटा, याद आ गया कुछ, एंड dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू b टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया खत्म, ठीक है। तो देयरफॉर dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx विच इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा, ये है आपके पास b सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई dx, इसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाई a sec थीटा टेन थीटा, sec थीटा टेन थीटा। तो ये sec एक और sec एक कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा b sec थीटा डिवाइडेड बाई a टेन थीटा। आंसर तो हो गया, नो प्रॉब्लम, रख सकते हैं।
अगर कोई बच्चा कहेगा मैं इसमें आंसर नहीं रखना चाहता हूँ, मैं उनको साइन कॉस में चेंज करके अगर कुछ और कैंसिल हो रहा है तो वो भी कर देता हूँ, तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये आ जाएगा b इंटू 1/cos सेक थीटा 1/cos थीटा के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई a इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया b/cos थीटा, तो मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय a साइन थीटा। ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपको बच गया b डिवाइडेड बाय a साइन थीटा, तो ये हो गया b/a 1/sin, ये कोसेक थीटा। कुछ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। आप ये आंसर रखिए, ये रखिए, वट एवर इट इज, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11, इन दोनों का ख्याल रखेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लंबा है, आप कर लीजिएगा अगर कहीं परेशानी होता है, मैंने एक दो बार पहले भी सिखाया होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम 5.7 कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।